अस्सलामुअलैकुम जी, मैं हूं ज़ीशान और मैं अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 6 माह से पूरे पाकिस्तान में घुमा फिरा हूं जी साबन के काम को देखने के लिए। समझना चाहता था कि साबन के बारे में जो बातें हैं, साबन का काम जो है बहुत ही प्रॉफिटेबल है। तो इसके बारे में जानने के लिए जब मैं निकला पूरे पाकिस्तान में घुमा फिरा, सैकड़ों सेटअप मैंने देखे जिनके अंदर कामयाब लोग भी मिले और नाकाम लोग भी मिले। हमारा यहाँ पे मसला ये है कि हम लोग कोई भी काम करने का जब सोचते हैं तो उसके बारे में सिर्फ ये सोच रहे होते हैं कि इसमें मुनाफा कैसे आएगा, उसकी जो खामियां हैं उनकी तरफ हमारा गौर ही नहीं होता। सबसे पहली वजह ये नाकामी की दोस्तों की मैंने देखी कि लोग जब फैसला करते हैं कि एक कारोबार हम शुरू करेंगे तो फायदा देखते हैं, जबकि उसकी मुश्किलात, उसकी जो हर्डल्स हैं उनको नहीं देखते। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आप दोस्तों को ये चीज क्लियर कर दूंगा कि इस काम की हकीकत क्या है। आपको छोटे से छोटा सेटअप और बड़े से बड़ा सेटअप और किस किस लेवल का सेटअप जो है आप लोग लगा सकते हैं और कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए, ये मेरी अपनी फिजिबिलिटी नहीं है। ये मैं जो तकरीबन सैकड़ों लोगों को मिला हूं, हर तरह का सेटअप देखा, जो छोटे से घर के अंदर छोटे से कमरे में या बहुत बड़ी बड़ी जो फैक्ट्रीज हैं, जो एवरेज हैं, तमाम तर सेटअप देखने के बाद जो भी नॉलेज इकट्ठा हुआ इंशाल्लाह आपको इस वीडियो के अंदर मैं शेयर करूंगा और आपको दिखाऊंगा कि छोटे सेटअप किस तरह बनते हैं और बड़े सेटअप किस तरह बनते हैं। तो चलिए आइए मेरे साथ। जी ज़ीशान भाई, आपने साबन की बात की, बताइएगा कि बेहतरीन और अच्छे अंदाज में इस कारोबार को कैसे किया जा सकता है। देखिए, साबन बनाने के लिए आपको 4 मशीन्स चाहिए, 4 प्रोसेस आप कह लें कि 4 ऐसे प्रोसेस हैं, इनमें से गुजर के साबन बनता है। सबसे पहला होता है प्लाउडर मशीन, जिसमें आटे को गूंदने की तरह आपके साबन के मटेरियल को गूंदा जाता है। ठीक है जी। उससे पीछे जो काम हो रहा होता है मिक्सिंग का। मिक्सिंग का काम यह है कि आप कोई भी रॉ मटेरियल को जब इकट्ठा करते हैं तो आप उसे हाथ से भी मिक्स कर सकते हैं। मैंने दोस्तों को हाथ से मिक्स करते भी देखा, बड़े बड़े मिक्सचर लगे, छोटे छोटे मिक्सचर लगे। जब आप माल मिक्स कर लेते हैं तो वो जो आटा गूंदने वाली प्लाउडर मशीन है, जिस तरह यहाँ पे आप मेरी लेफ्ट साइड में देख रहे हैं, इस मशीन के अंदर उस मटेरियल को आटे की तरह गूंदा जाता है। दूसरा प्रोसेस ये हो गया। तीसरा प्रोसेस होता है इसकी कटिंग की जाती है। मैंने लोगों को छुरी से भी काटते हुए देखा, मैंने लोगों को ऑटो कटर लगे हुए देखे, वो भी आपको दिखाते हैं जो ऑटो कटर है, और मैनुअल कटर भी हैं, लोग छुरी से भी काट रहे हैं। तीसरा प्रोसेस ये था। और चौथा प्रोसेस था प्रेसिंग मशीन का। प्रेस मशीन लोगों ने पांव वाली भी रखी, सादी सी, जो 15-20 हज़ार की है, जो लोगों ने खुद जगाड़ भी लगाए हुए, जो महंगी महंगी हाइड्रोलिक मशीन्स हैं वो भी। बहरहाल आपको सारी दिखाते हैं। मेन मकसद बात करने का ये है कि 4 प्रोसेस हैं जिनमें से गुजर के साबन बनता है। तो जब ये 4 प्रोसेस की बात की जाए तो इन प्रोसेस के ऊपर आप अपनी मन मर्जी की लागत कर सकते हैं। आप लोडर मशीन 2-4 लाख वाली भी लगा सकते हैं, 10, 12, 20 लाख वाली भी लगा सकते हैं। इसी तरह मिक्सचर है, वो आप हाथ से भी मिक्स कर सकते हैं, 40-50 हज़ार वाला और 4-5 लाख वाला भी मिक्सर लगा सकते हैं। इसी तरह डाई मशीन जो है, जिनमें डाई बनती है, कटर बनते हैं, हर मशीन की इन्वेस्टमेंट जो है वो आपकी प्लानिंग के ऊपर है कि किस मशीन पे आप लोग कितनी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। ज़ीशान भाई, मुझे ये तो समझ आ गया कि ये कारोबार मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट से किया जा सकता है, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आई कि कम अज कम कितनी इन्वेस्ट से ये काम किया जा सकता है। बड़ा बेहतरीन सवाल है आपका जी। कम अज कम इन्वेस्टमेंट, तो मैं आपको सिर्फ ये भी कह दूं कि कम अज कम इन्वेस्टमेंट आपके 10,000 रुपया भी हो सकती है, लेकिन उसमें आप अपने हाथों से कुछ भी तैयार नहीं कर सकेंगे। किसी से तैयार माल उठा सकेंगे या किसी से अपना माल तैयार करा सकेंगे, लेकिन हम लोग सेटअप की बात करेंगे कि कम अज कम सेटअप जो है वो किस तरह शुरू किया जा सकता है। तो सबसे पहले मैं आपको ना एक फेल्ड मशीन दिखाता हूं जो नाकाम हो चुकी है मार्केट में, वो मशीन दिखा देता हूं। यहां पे सैंपल उसका पड़ा हुआ है। दिखाने का मकसद यह है कि लोग इससे नुकसान ना कर बैठे, लोग इसकी तरफ आ ना जाएं। यह है जी 3 इंची प्लाउडर। 3 इंची प्लाउडर का जब एक्सपेरिमेंट किया गया, स्टार्टिंग में लोगों ने कम इन्वेस्टमेंट होने की वजह से ये 3 इंची प्लाउडर लगाया। 3 इंची प्लाउडर से लोग डिसैटिस्फाई हुए, जो साबन की क्वालिटी है वो बरकरार ना रखी गई। तो आप लोग, पहले मैं बता देता हूं दोस्तों को कि कंफ्यूजन क्या होगी कि 3 इंची प्लाउडर का क्या मतलब है। बेसिकली ये जो वर्म साइज है ये 3 इंची चौड़ाई है। ये जो आप देख रहे हैं इसकी 3 इंची चौड़ाई है और लंबाई इस प्लाउडर की 18 इंचीज है। तो ये नाकाम हो चुका है। इसकी नाकामी की वजह मैं पहले बता देता हूं कि नाकाम क्यों हुआ। देखें, जो इसकी वर्म होती है प्लाउडर की, ये जितनी ज्यादा लेंथ होगी साबन की क्वालिटी उतनी अच्छी होगी, मटेरियल उतना अच्छा मिक्स होगा और उतनी ज्यादा पावर मोटर की लगेगी। जितना बड़ा ये प्लाउडर होगा, जितनी बड़ी ये वर्म होगी। बहरहाल ये छोटी सी थी। इसके अंदर जो कामयाब लोग मैंने देखे वो बाथ सोप में नहीं,
मैंने देखे जो डिश बार इससे बना रहे हैं वो इसमें कामयाब है। बहरहाल बाथ सोप के लिए ये 3 इंची प्लाउडर बिल्कुल नाकाम है। मैं आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड कह देता हूं कि इसके पंगे में ना पड़िएगा। इससे आगे आ जाता है 4 इंची प्लाउडर, वो भी मैं उससे सेटिस्फाई नहीं हूं, लेकिन लोग काम कर रहे हैं, जो काम करने वाले लोग हैं वो इससे गुजारा कर रहे हैं, लेकिन अच्छी चीज नहीं है। मैं आपको पहले कह देता हूं कि आप अगर प्रोफेशनल लेवल पे मार्केट में मुकाबला करना चाहते हैं, बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी से लड़ना चाहते हैं, तो आपको मशीन जो है अच्छी का इंतखाब करना पड़ेगा। बहरहाल अगर आपका बजट बिल्कुल लो है तो आप 4 इंची प्लाउडर की तरफ आ जाएं। इंशाल्लाह आपको जो चीजें इसमें होनी चाहिए वो मैं आपको बता देता हूं। अब यहाँ पे आ जाए, ये है 4 इंची प्लाउडर। मशीन की फिनिशिंग देखें माशाल्लाह, इंतहाई खूबसूरत, इंतहाई बेहतरीन। इसके अंदर फंक्शनैलिटी क्या है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ज़रा सामने आ जाए इस तरफ से। ये देखें यहाँ पे है, ये 4 इंची इसकी चौड़ाई है जी, और इसकी जो लेंथ है ये 21 इंचज़ है। मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप 21 इंचज़ भी ले लें, बेहतरीन है, गुजारा हो जाता है। लेकिन अगर आप यही चीज़ 24 इंचज़ में बनवा लें, 10-20 हज़ार ज़्यादा देना बेहतर है, लेकिन आपको जो साबुन निकलेगा इसमें से वो बेहतरीन क्वालिटी का निकलेगा। तो ये है प्लाउडर 4 इंची का, जो कि एक मीडियम लेवल से काम शुरू करने के लिए बेहतरीन है। मेन मशीन ये है जी, सबसे छोटी मशीन जो है साबुन के काम के लिए वो ये मशीन है। इस मशीन के बाद आ जाता है आपकी प्रेस मशीन। 2 ऐसी मशीनें हैं जिनके बगैर साबुन का काम नहीं हो सकता, और 2 ऐसी मशीनें हैं जिनके बगैर साबुन का काम हो सकता है। वो कौन सी हैं? मिक्सचर, आप लोग हाथ से मटेरियल मिक्स कर लें, अगर नहीं हाथ से कर सकते तो यहाँ पे आए, मेरे पास ये मिक्सचर पड़े हुए हैं, मुख्तलिफ साइज के हैं, 25 केजीज का है, 40 केजीज का है। आप लोग देख सकते हैं इसका फंक्शन क्या है। इसने सिर्फ मटेरियल को मिक्स करना है, इससे ज़्यादा इसका कोई काम नहीं है। तो मैं ये रिकमेंड करूँगा जिस बंदे के पास तकरीबन 4 लाख रुपया इन्वेस्टमेंट है वो इस काम की तरफ ना आए। जिसके पास 6 लाख रुपया है वो इस काम की तरफ आए। उसकी वजह यह है कि 4 लाख रुपए की कम से कम 2 मशीनरीज उसकी बनेंगी। एक उसका प्रेस मशीन बनेगी, दूसरा उसका प्लाउडर बनेगा, और 2 लाख रुपया उसको मटेरियल के लिए और बाकी मामलात के लिए चाहिए। तो अगर आपके पास 4 लाख रुपया है, लोग सोचते हैं कि 4 लाख का सेटअप किसी ने बताया था तो 4 लाख में साबुन का अपना सेटअप लग सकता है, तो भाई ऐसा नहीं है। हाँ, कोई अपनी मशीनरी सेल करना चाहे तो आपको कह दे कि काम शुरू हो सकता है, शुरू हो सकता है, लेकिन अपनी पाया तक मील तक नहीं पहुंच सकता 4 लाख में साबुन का काम। तो आपके पास अगर 6 लाख रुपया है तो आप लोग इस काम को करें, बेहतरीन कारोबार है। पर ये सारे सेटअप है, इससे ऊपर आ जाता है जो मेरा मनपसंद है। मेरे अपना सेटअप लगा हुआ 2-3 जगह पे मैं खुद इंस्टॉल किया, अपने मैंने हवेली में लगाया 5 इंची का प्लाउडर, वो भी इंशाल्लाह मैं आपसे वीडियो शेयर कर दूंगा। वो है एक प्रोफेशनल लेवल का, कम से कम 5 इंची प्लाउडर। सेम यही शक्ल है, सिर्फ साइज में फ़र्क होता है। उसकी चौड़ाई जो है वो 5 इंची होती है, और लेंथ जो है मैंने 32 इंची रखी है। आप 36 लिखवा लें, बेहतरीन है, आप 34 लिखवा लें, बेहतरीन है, 30 से 32 भी चल जाती है बेहतरीन क्वालिटी के लिए। जितने भी इस वक्त पाकिस्तान में साबुन पे काम करने वाले लोग हैं वो 5 इंची प्लाउडर पे काम कर रहे हैं, और जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वो 10 इंच पे कर रही हैं। वो बड़ा हाई लेवल हो जाता है। 15-20 लाख इन्वेस्टमेंट आपको मिनिमम चाहिए बड़ा सेटअप शुरू करने के लिए। पर ये था सारा मशीनरी का काम। ज़ीशान भाई, आपने बता दिया कि 6 लाख से ये काम शुरू किया जा सकता है। बताइएगा कि 6 लाख से कितना रिटर्न आएगा, उसे क्या हासिल होगा जो भी बंदा इस कारोबार में आएगा? ये वही सवाल है जो दोस्त काम शुरू करते हुए सोचते हैं ना कि मैं ये काम शुरू कर रहा हूँ, मुझे फ़ायदा क्या होगा। लेकिन मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा कि आप पहले ये देखें कि आप कौन सा रिस्क लेने जा रहे हैं। क्या आप में ये सकत है कि आप मार्केट में सैकड़ों साबुन चल रहे हैं और अपना साबुन चला सकेंगे? अगर ये आप सोच के सेटिस्फाई हैं कि मैं कर सकता हूँ तो फिर इस काम की तरफ आएँ, अदरवाइज ना आएँ। ठीक है। अब अगर आपको ये हिम्मत है कि आप मार्केट कर सकते हैं, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ मशीनरी लगाना, सेटअप लगाना, चीज़ बनाना कोई काम नहीं है। लोग पूछते हैं इन्वेस्टमेंट कहाँ करें, तो मैं कहता हूँ कि सबसे पहले इन्वेस्टमेंट अपने ऊपर करें, अच्छा सेलमैन बने। जो भी आप देखें कारोबार है, कारोबारी कामयाब बंदे जितने भी हैं वो अच्छे सेलमैन थे। जब अच्छे सेलमैन बने तो फिर जाकर वो कारोबारी बने। कोई भी बंदा डायरेक्टली कारोबार करके कामयाब नहीं होता विदाउट सेलिंग स्किल्स। तो खैर, सेलिंग स्किल्स पे अगर आ जाएं, अगर आप माल तैयार कर लेते हैं, बेच लेते हैं, और अब आ जाता है आपको प्रॉफिट। तो प्रॉफिट सर ये है, सिंपली अगर मैं कहूँ कि आपको 20% मैन्युफैक्चरर इसमें से कमा सकता है। मीन्स डैट कि अगर आप एक महीने के 10 लाख सेल कर लेते हैं साबुन की, बड़ी बात नहीं है।
अरबों रुपए की मार्केट है साबन की, अरबों रुपए की, और आपने सिर्फ और सिर्फ टारगेट करना है 10 लाख की सेल। अगर एक महीने में आप 10 लाख सेल कर लेते हैं तो बड़ी ज्यादा बड़ी छलांग नहीं है, तो आप उसमें से 2 लाख रुपया आपका नेट प्रॉफिट निकल सकता है। मींस दैट कि अगर साबन आप खुद तैयार करते हैं 30% आपका प्रॉफिट आता है ग्रास प्रॉफिट, उसमें से आप 10% अपने खर्चे निकाल दें तो एट द एंड आपको 20% प्रॉफिट नेट निकल आता है। और ये हकीकत है, इसमें कोई झूठ नहीं है। यार मैं खुद कर रहा हूं, मैं खुद बना रहा हूं, मैं कैसे झूठ कह सकता हूं। और मैं सिर्फ अपनी बात पे, अपनी जो एक्सपीरियंस है इस पे बात नहीं कर रहा, इस बेस पे, बल्कि जो मैंने सैकड़ों दोस्तों के सेटअप विजिट किए हैं, तमाम का निचोड़ निकाल के आपसे बात कर रहा हूं कि अगर आपके अंदर सेलिंग स्किल्स हैं, आप 10 लाख रुपए की सेलिंग कर सकते हैं एक मंथ के अंदर, तो 2 लाख रुपया कमाना कोई मुश्किल काम नहीं है। ठीक है जी, ये है इसका प्रॉफिट कि आप लोग 20% प्रॉफिट इसमें से कमा सकते हैं। और मल्टीनेशनल की कंपनीज की मैं बात करूं तो उनकी एक मंथ की अरबों रुपए की सेल है। आप अंदाजा लगा सकते हैं वो कंपनीज 10 से 12 करोड़ रुपया नेट प्रॉफिट मंथली निकालती हैं। तो आपने सिर्फ एक 10 लाख की मार्केट टारगेट करनी है, कोई बड़ी छलांग नहीं है, एक छोटी सी छलांग है जो आप इजीली मार सकते हैं। ज़ीशान भाई, सरसब्ज़ बाग तो सारे दिखाते हैं, आपने भी दिखाए, बताइएगा कि जो इसके अंदर की बात है, इस साबन में लोगों को क्या क्या मसाइल का सामना करना पड़ता और कौन कौन से रिस्क ऐसे हैं जिनको लोग मेंशन नहीं करते। आप मुखलिस हो के हमारे नाजरीन को बताइएगा क्या क्या इस काम में रिस्क हैं। देखें, आपने कहा सब्ज़ बाग, मैंने सब्ज़ बाग बाद में दिखाए हैं, मैंने सब्ज़ बाग नहीं दिखाए। बेसिकली उन बागों का जो फल लोग खा रहे हैं उन लोगों को दिखाने की कोशिश किया है कि भाई हकीकत है, इसमें झूठ कोई नहीं है। हाँ, रिस्क है, रिस्क हमेशा कारोबार में नहीं होता। लोग गलत कहते हैं जी कारोबारी रिस्क, बेसिकली कारोबारी रिस्क भाई कोई नहीं होता। रिस्क होता है आपका कि आप खुद कर पाते हैं या नहीं। देखिए, एक काम है आप शुरू करते हैं, एक आपका दोस्त शुरू करता है, आप उसमें नाकाम हो जाते हैं, दोस्त कामयाब हो जाता है। कसूर किसका? कारोबार का तो भाई नहीं है, कसूर आपका है कि आपके अंदर कोई स्किल नहीं है। तो रिस्क की बात की जाए, इस काम के अंदर सबसे पहला रिस्क बुरी मशीनरी। मैं किसी मशीनरी वाले दोस्त को बुरा नहीं कह रहा। बेसिकली लोग जब तजर्बाती तौर पे सोचते हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे मुख्तलिफ दोस्त आते हैं, देखते हैं मशीन, अच्छा भाजी के अंदर तो कोई कम नहीं है तो बंदा आपकी तैयार करवा सकता है। और जब वो खुद तैयारी की तरफ निकलते हैं तो भाई वहाँ पे जाके जो एक तजर्बाकार बंदा जिसने मशीनरीज बनाई थी, उसने बहुत से नुकसान करने के बाद फाइनल मशीन बनाई, तो आपके नुकसान वो शुरू होने लगे। खैर, वहाँ पे आपका पहला नुकसान हो जाता है। मशीनरी अगर आप लोग खुद बनाने की कोशिश करें तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा भाई ये फजूल चीज़ है। आप कारोबारी हैं, आप मैन्युफैक्चरर बनना चाहते हैं तो आप मशीनरी के नहीं, आप साबन के बने। यहाँ पे अगर आप इस रिस्क को छोड़ते हैं, एक रिस्क आपका ख़त्म हो गया। अब आ जाता है मैन्युफैक्चरर का रिस्क। जो बंदा साबन बनाएगा वो उसके साथ किस बागी बीतेगी, वो ये है कि आप देखिए, जब साबन बनाने का सोचते हैं ना तो आपको तो कुछ पता नहीं है, आप किसी दोस्त से फार्मूला लेते हैं या किसी भी बंदे से जिससे आपने मशीनरी ली वो आपको फार्मूला दे देता है, आप उस फार्मूले के मुताबिक साबन बनाते हैं। होता यह है कि साबन बन जाता है बड़ा खूबसूरत, बड़ा प्यारा, आप देखते हैं कि यार मेरी तो चीज़ ही बड़ी कमाल की है। मार्केट में लेके जाते हैं, वहाँ पे 30 पीस एक दुकान पे फॉर एग्जांपल पड़े होते हैं, आपके 29 पीस बेहतरीन सेल हो गए, लोगों ने जाके यूज़ भी कर लिए और किसी वजह से आखिरी एक पीस जो है वो दुकान पे रह गया। अब उस पीस को पड़े हुए दुकान पे 1 महीना हो गया या 1.5 महीना हो गया या 15 दिन हो गए और आपके साबन की अंदर की हालत ही ख़राब हो गई और आपके साबन की खुशबू ही ख़त्म हो गई, आपका साबन फटना शुरू हो गया, रंग ही तब्दील कर गया, तो यहाँ पे आपका नुकसान शुरू। वो पहले 29 पीस जो थे, लोगों ने वो नहीं देखना कि वो अच्छे थे, ये जो एक रह गया लोगों ने इसको पकड़ लेना कि भाई देख तेरी ये कबाहत है, ये तेरी प्रोडक्ट का बेड़ा गर्क हो गया है, ये नहीं चलेगी। तो यहाँ पे भाई सबसे पहली बात ये है कि आप जिस फॉर्मुलेशन पे काम करेंगे वो किसी सर्टिफाइड बंदे से लें। और मैंने मैक्सिमम देखा, तकरीबन सैकड़ों सेटअप जब विजिट किए, सब विदाउट सर्टिफिकेशन, कोई भी बंदा इसकी टेस्टिंग किए बगैर साबन मार्केट में भेज रहा है। ये सबसे बुरी चीज़ है। आप अगर साबन का काम कर रहे हैं तो मेरी आपसे बरादराना रिक्वेस्ट है कि आप लोगों के साथ खेलने से पहले, लोगों की स्किन के साथ खेलने से पहले भाई उस साबन का टेस्ट ज़रूर करवाएं, लेबॉर्ट्री टेस्ट, और सर्टिफिकेट ऐसे सामने लगाएं मत्थे पे
छाती में रखेगा भाई ये सर्टिफिकेट है मेरे साबुन का, मैंने लेबॉर्ट्री से करवाया। मैंने ये नहीं देखा, 1 से 2 कंपनीज बड़ी हैं जो मैंने देखी कि वो प्रॉपर उनके टेस्ट हैं, लेबॉर्ट्री टेस्ट रखे हुए हैं कि ये हमारा साबुन जो अप्रूव हुआ है। बाकी भाई जितने भी लोकल लगे हुए हैं किसी बंदे ने ये टेस्ट नहीं करवाया, और इंशाल्लाह जल्दी मैं ये टेस्ट करवा के अपनी जो प्रोडक्ट्स है साबुन की वो भी आपको शेयर करूंगा। अभी पेंडिंग में है, अप्रूवल चल रहे हैं सारे। तो ये बात है कि अगर आप लोग प्रोडक्ट बना रहे हैं तो वो प्रोडक्ट आपकी चलेगी या नहीं चलेगी इसका पहले पता लगवा ले, बजाय इसके कि 1 महीना आप मार्केट में माल दें, वो खराब हो, फिर आपको कंप्लेन आए। भाई आप वेट कर लें, पहले प्रोडक्ट अपनी को टेस्ट करवाएं, लेबॉर्ट्री टेस्ट हो, अप्रूवल मिले, आप खुद उससे मुतमिन हो जाएं तो फिर मार्केट में भेजें। आप थोड़े लेट हो जाएंगे लेकिन वो जो मार पड़ती है मार्केट में जाके वो आपको नहीं पड़ेगी, आप पहले ही सिक्योर हो जाएंगे। यही मेन वजह है कि जितने भी मैंने दोस्तों को देखा ना काम वो ये थे कि भाई 1 महीना माल की सप्लाई, पहले महीने उन्होंने कहा, वीडियोस आई पहले महीने, मैंने खुद गया हूँ उनको देख के कि उनकी वीडियो लगी हुई थी 6 माह पहले कि भाई हमारा तो साबुन ही नहीं पूरा हो रहा। अब मैं उनके पास गया हूँ या मैंने उनको कॉल किया, उन्होंने कहा भाई मैंने काम छोड़ दिया है यार, वो काम का फायदा। मैं यार तू तो नारे लगाता था कि मेरा काम ऐसे है, मेरे से साबुन नहीं पूरा हो रहा। उसने कहा भाई पहले 2-4 माह काम चला, उसके बाद लोगों ने कंप्लेन की है। तो यही वजह है कि आप लोग जब साबुन बनाते हैं उसका लेबॉर्ट्री टेस्ट नहीं करवाते तो आपको पता ही नहीं होता कि आपका साबुन क्या है, क्योंकि आपको तो यार फॉर्मुलेशन का भी नहीं पता। तो जब आप फॉर्मुलेशन किसी से लेते हैं, साबुन बनाते हैं, सबसे पहले उसका टेस्ट करवाएं ताकि मार्केट में आपको मारना पड़े। जिशान भाई माशाल्लाह आपने बहुत अच्छी बातें की, लेकिन जिशान भाई अभी भी बहुत ऐसी बातें हैं जो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, लेकिन वीडियो की लेंथ बहुत ज़्यादा हो जाएगी। आपसे अगर कोई ये सारी बातें या इसके अलावा जो लोगों के जहन में रह गई हैं वो क्लियर करना चाहें आपसे मिलके या आपसे फ़ोन पे, किस तरह से आपसे रब्ता किया जाए? ये बात आपने सही कही कि बातें ख़त्म नहीं होती। यकीन करें बंदे यहाँ पे आते हैं, पूरी रात यहाँ पे रहते हैं, रात उनको टाइम भी देते हैं, अगले दिन फिर वो कहते हैं कि भाई ये रह गया वो रह गया। बातें वाकई नहीं ख़त्म होती। पर शार्ट बात यह है कि अगर किसी दोस्त को साबुन के मतलब कोई भी गाइडलाइन चाहिए हो, मैं ये नहीं कहता कि मशीनरी चाहिए हो, यहाँ पे मशीनरी है, आप मुझे कहेंगे मैं जाके आपका सेटअप भी लगा सकता हूँ, सारा कुछ कर सकता हूँ। अगर किसी को मदद चाहिए इस सेटअप के बारे में तो भाई आप हमारे पास विज़िट कर सकते हैं, फ़ोन कॉल्स कर सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। मेरी आदत नहीं है, मैं सैकड़ों कॉल्स दिन में सुनता हूँ। दूसरी चीज़ ये कि अगर आपके पास मैंने बताया 6 लाख इन्वेस्टमेंट नहीं है तो भाई खुद मैन्युफैक्चरर का जो कीड़ा है उसको मारें और किसी से मैन्युफैक्चरिंग करवा लें, अपने भाई से करवा लें, किसी दोस्त से करवा लें, अपने करीब तरीन इलाके से किसी मैन्युफैक्चरर से अपना नाम बनवा लें। और जब आप मार्केट में कामयाब हो जाएं तो फिर कर्जे लेके भी आपको सेटअप लगाना पड़े तो रिस्क नहीं होगा। लेकिन अगर आपके पास 6 लाख से कम इन्वेस्टमेंट है और मैन्युफैक्चरर का कीड़ा तंग कर रहा है आपको, तो आप नुकसान उठाएंगे। ठीक है जी, ये मेरा आखिरी मैसेज है दोस्तों के लिए।